नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और मार्केट एट 11 का वीडियो मैंने पोस्ट कर चुका हूं, जहां पे मैंने बताया था कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है आपका अराउंड जो 24,528 का, इस जोन के आसपास हम सेलिंग कर सकते हैं। बट अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो बता रहा हूँ जिसमें कि आप यहाँ पे तो हम 10-12 पॉइंट कमाने की बात कर रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े जैकपॉट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है कि लास्ट हमने निफ्टी में जो 500 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ा था, ऐसा ही अब एक मूवमेंट निफ्टी के अंदर आ सकता है या फिर सेंसेक्स के अंदर आ सकता है। वो चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे आ सकता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, और आपको किस ऑप्शन में रिस्क लेना है, कितना लेना है, उसको हम समझेंगे। पूरा डीप एक्सप्लेन मैं आपको यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज़, आज के मार्केट में क्या हुआ है कि आज के मार्केट में जो मार्केट है 24,450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, ठीक है। पहली चीज़ ये, अगर आज की क्लोजिंग 24,500 के ऊपर आ गई तो फिर हमारे पास जो नया लेवल खुलेगा ना मार्केट के लिए, वो सीधा सीधा क्या खुलेगा, वो हमारा खुलेगा ये पर्टिकुलर जोन, ठीक है। इसको मैं डे चार्ट पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर जोन जो कि है 24,870 का, ठीक है। यानी मार्केट रेडी हो रहा है इस लेवल को टेस्ट करने के लिए। तो अब आपको फोकस क्या करना है, देखो पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि हम 24,450 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो जब तक हम 24,400 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक हम इसको बाइंग साइड पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे रादर देन सेलिंग साइड पे। यानी अगर 24,400 के नीचे चला गया तो हमारा ये व्यू पूरा फेल हो जाएगा, लेकिन जब तक ये 24,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हम बाइंग साइड के ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे रादर देन सेलिंग का। अब मान लो निफ्टी आज यहीं क्लोज हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 24,500 के ऊपर जैसी क्लोजिंग आएगी ना, क्लोजिंग आएगी तो मार्केट रेडी हो जाएगा एक बड़ा मूवमेंट करने के लिए। वो बड़ा मूवमेंट कैसे आएगा, किस दिन आएगा, उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, मुझे लगता है सेंसेक्स की एक्सपायरी 81,000 के ऊपर होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, अभी आप देखो 80,900 चल रहा है, 81,000 के ऊपर होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अगर मार्केट में मूवमेंट आएगा तो मेरे लिए कौन से ऑप्शन सबसे बेटर रहेंगे, ठीक है। तो लेट अस सपोज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी वाले दिन एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो मेरा ऊपर टारगेट क्या है, जाहिर सी बात है 24,870, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे ये लेवल क्रॉस होंगे मार्केट का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और मार्केट का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो मेरे लिए 24,700, 24,800, 24,900 की कॉल मेरे लिए काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। तो मुझे उन पे ही फोकस करना है। तो उनको फोकस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ऑप्शन लगा लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज निफ्टी के केस में आएगा, अगर सेंसेक्स के केस में आएगा तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। बट मैं निफ्टी के केस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है आज 200 पॉइंट, अगर ये 150 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए और कल फिर 500 पॉइंट भाग जाए, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज ये ऊपर बंद होगा, कल साइडवेज रहेगा, परसों साइडवेज रहेगा, देन एक मूवमेंट कर सकता है। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ चार्ट पे, तो देखो कैसा हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको 2 दिन पहले इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक और बार मैं वीडियो दोबारा, कि जब मूवमेंट आए तब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़े। देखो, मूवमेंट आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट जो चार्ट दिख रहा है उस हिसाब से मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मूवमेंट किस टाइप का आएगा, ठीक है। वो होगा इस टाइप का, आज ये कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। आज कैंडल क्लोज हो गई, कल कैंडल क्या है, यहीं कहीं पे कंसोलिडेशन करके 2 दिन की कैंडल क्लोज हो सकती है, ठीक है। और देन उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट कर सकता है मार्केट, हो सकता है ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आ जाए, लेकिन बड़ा मूवमेंट कर सकता है। इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। तो अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपका, अब कहाँ पे, 24,480 पे, और 450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। धीरे धीरे इसमें दोबारा से बाइंग आ जाएगी। ये आज के दिन में पॉजिटिव ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला लेवल्स आए तभी शॉर्ट करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। तो अब आपको शॉर्ट करने की ज़रूरत है भी नहीं इसको, ठीक है। तो हमारा क्या व्यू बन रहा है कि निफ्टी एक्सपायरी पे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो निफ्टी एक्सपायरी पे बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो हमें क्या, किन ऑप्शंस पे नज़र रखनी है, हमें ऑप्शंस पे नज़र रखनी है। एक तो 25,000 की कॉल, ठीक है। दूसरी है आपकी 24,900 की कॉल, तीसरी है 24,800 की कॉल, ठीक है। और इसके साथ हम 24,700 की भी लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों लगवा रहा हूँ,
वो इसलिए लगवा रहा हूँ ताकि आप इन ऑप्शंस को फोकस करो। अभी ये ऑप्शन के प्राइस महंगे हैं, ठीक है, बट होगा क्या, जैसे जैसे मार्केट का टाइम निकलेगा, निफ्टी की एक्सपायरी क्लोज आएगी, ये ऑप्शन डाइल्यूट हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, 24,800 24,700 की कॉल पे नज़र रखनी है। अगर ये कॉल आपको 6-7 रुपये 8 रुपये के आसपास मिल जाए, जो कि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि टाइम वैल्यू आज ही के दिन मार्केट नहीं मूव कर रहा, ठीक है ना। कल जैसे साइडवेज गया ये सारे ऑप्शंस डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है ना। कल और परसों में ये सारे ऑप्शन डाइल्यूट हो जाएंगे, ध्यान में रखना, इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। 24,700 की कॉल आप 10 रुपये के आसपास ले सकते हैं, जिसका टारगेट कितना होगा, 180 से 200 रुपये का, ठीक है। 24,800 की कॉल अगर 4 या 5 रुपये पे मिल जाए, इसका टारगेट आपका 90 से 100 रुपये का होगा। 24,600 की, या फिर अगर आप और दूर जाते हो, मान लो ये 24,900 की कॉल आपको 1 रुपये मिल जाए, 1.5 रुपये मिल जाए, तो आप इन पे नज़र रख सकते हो, ठीक है। और इनका टारगेट भी आपका 20 से 30 रुपये का हो सकता है, ठीक है। बट ये सारी एनालिसिस जो होगी ना, वो एनालिसिस तभी ही वैलिड होगी जब निफ्टी आज के दिन में ये 24,500 के ऊपर क्लोज हो जाए, या फिर एटलीस्ट 24,450 के ऊपर ही क्लोज हो, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको लेवल दिया था, लेवल से वहाँ से ऑलमोस्ट ये कितने 40 पॉइंट नीचे आ चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से दोबारा से बाइंग आएगी। ये जो बाइंग बार बार आएगी ना, ये जो बाइंग आ रही है ना बार बार, ये ही बाइंग कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगी बायर का, और फिर सडनली एक बाइंग आएगी जिसमें ये ब्रेकआउट दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये पहले से ही मैं जैकपॉट प्लान करके दे रहा हूँ आपको, कि आपको निफ्टी एक्सपायरी के दिन आपको एटलीस्ट 24,700 या 24,800 की कॉल लेके रखनी है, ठीक है। भले ज़ीरो हो जाए, लेके रखनी है उसको, ज़ीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपये मान लो, 150 क्वांटिटी ली, 1,500 रुपये हैं, अगर 100 चली गई तो 15,000 रुपये बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको लेके रहनी है, बहुत बड़ा प्लान मत करिएगा कि आप सोचो कि मैं सारा अपना लॉस रिकवर कर लूँ, हो सकता है वो ज़ीरो हो जाए। लेकिन आपको निफ्टी एक्सपायरी में कोशिश ये करनी है कि ये ऑप्शंस आपको लेके रखने हैं, ठीक है ना। बाकी मैं आपको वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में बता दूंगा कि आपको लेने हैं नहीं लेने, क्योंकि इसके बीच में 2 ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, मार्केट गिर जाए दोबारा से। बट अगर 24,500 के ऊपर ये क्लोज देता रहा, उसने 3 दिन दे दिया, मतलब जैसे आज का दिन दे दिया, कल भी दे दिया, परसों भी दे दिया, तो डेफिनेटली एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, हो सकता है 25,000 भी पहुंच जाए, ये ध्यान में रखिएगा। और अगर किसी को मान लो हीरो ज़ीरो प्ले नहीं करनी है, वो चाहता है कि मैं हीरो ज़ीरो प्ले नहीं कर सकता, बट मैं ये मूवमेंट मिस नहीं करना चाहता, तो अभी भी 24,700 की कॉल लेके बैठ सकता है। 150 रुपये इसका टारगेट, 150-200 रुपये इसका टारगेट मिल सकता है अगर मूवमेंट आ गया। नहीं तो अगर ये नीचे गिरेगी तो जाहिर सी बात है ये ज़ीरो हो जाएगी। मतलब इसमें आपके 5,000 जा रहे हैं, 10 रुपये पे लोगे या 12 रुपये 15 रुपये पे लोगे, तो आपके 1,500 2,000 जाएंगे। वो रिस्क आपको डिफाइन करना है, रिस्क मैं नहीं डिफाइन कर सकता। जैसे देखो, मैंने मॉनिटरिंग के लिए देखो 25,000 की कॉल लगा रखी है 12 रुपये पे, ठीक है। यहाँ पे 75 क्वांटिटी दिख रही है। अब मैं इसको नज़र रखूँगा कि क्या कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या कर रही है, सस्टेन कर रही है। धीरे धीरे मैं इसमें क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा इन ऑप्शंस में, ठीक है। और अगले 1-2 दिन में, क्योंकि आज मैं ऐड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे से मूवमेंट कर गया है, तो ये क्या है कि बढ़ गए हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट या तो साइडवेज चला जाए या फिर थोड़ा सा करेक्शन दिखा दे, जिसमें करेक्शन के बाद होगा क्या कि ये ऑप्शंस दोबारा से डाइल्यूट हो जाएंगे। और जैसे ये डाइल्यूट होंगे, नीचे मेरे बाइंग प्राइस के जाएंगे, जैसे 20 रुपये के नीचे चला जाए, 15 रुपये के नीचे जाए, वहाँ पे मैं इनको ऐड करने की कोशिश करूँगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वीडियो का, वो यही है कि मार्केट इज़ ट्राइंग टू ब्रेकआउट, ठीक है। मार्केट इज़ ट्राइंग टू ब्रेकआउट, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर पे फोकस करो। जब तक ये 24,400 के नीचे नहीं जाता, तब तक ये वीक नहीं होगा। और अभी जिस तरीके का ये प्राइस एक्शन बना रहा है, इट इज़ द पॉजिटिव प्राइस एक्शन। अगर क्लोजिंग ऊपर आती है तो डेफिनेटली एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, खासकर निफ्टी एक्सपायरी पे, ठीक है। इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।